हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक रीडिंग लाई हूँ जो कि कलेक्टिव है, सारे ही स्टार साइन के लिए है। इसमें हम ब्लैक मैजिक पर पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें देखते हैं कि क्या करें कि आप ब्लैक मैजिक से बचे रहें, और अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो कैसे उससे छुटकारा पाएंगे और क्या करेंगे ऐसा जिससे आपको फ्यूचर में ब्लैक मैजिक से का सामना ना करना पड़े और ब्लैक मैजिक से बचाव भी हो। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर है, इसे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, इन कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे और मैं कुछ अपने से भी बताऊंगी कि क्या करें कि आप पर ब्लैक मैजिक हावी ना हो। तो यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर, और यहाँ है द लवर्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स। तो अभी हम क्लैरिफिकेशन के लिए इसमें से देखेंगे। यहाँ है द मैजिशियन, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ है द स्ट्रेंथ। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे द मैजिशियन और 8 ऑफ वैंड से पता चल रहा है कि हो सकता है 8 महीने पहले से या फिर अभी 8 वीक्स में किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो। क्यों किया है? क्योंकि जलन बस किया है। आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं ऐसा आपको उन्हें लगता था, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप ईगो में रहते हैं, आप घमंडी हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर है। इसको तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है। किसी के पर्सपेक्टिव को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी थिंकिंग होती है। तो उन्हें ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोगों के एक्स ने भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ टोटका या ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इनसे मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। तो अगर आपके एक्स नहीं रहे हैं तो कोई ऐसा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने का दिखावा करता हो, उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके नियर रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आपने ट्रू जेन्युइन प्यार किया हो लेकिन उन बदले में आपको प्यार ना मिला हो। तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि क्या आप करें कि आपको ब्लैक मैजिक का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे देखिए बांधा गया है। आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है, और 10 ऑफ सोर्ड्स आपको अल्टीमेट पेन देने की भी कोशिश की गई है। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि बजरंग बाण का पाठ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करें कि उनकी ज़िंदगी से ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए चला जाए। तो देखिए, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ब्लैक मैजिक के लिए बजरंग बाण का पाठ ही सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है। पर अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ प्रिकॉशंस लीजिए जिससे आपको इससे बचाव होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने शरीर की और अपने घर की, एटलीस्ट अपने रूम की सफाई हमेशा ही करनी है। अगर आप कितने भी बीमार हैं, आपको बहुत अच्छे से नहाना है और अपने शरीर की सफाई हमेशा अच्छे से करनी है। और आपको अपने रूम की सफाई खुद ही करनी है और हमेशा करते ही रहनी है। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी तो नहीं ही रहेगी, साथ में ही आपके सराउंडिंग्स में भी नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी। अगर देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे गंदगी में ही रह आते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। और ब्लैक मैजिक में यही होता है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है उसके शरीर से या उसके कपड़ों से या उसके रूम से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आप सफाई ज़रूर कीजिएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो इससे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पे। तो जब तक कि ये सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता तब तक नॉनवेज छोड़ दीजिए, ना खाइए। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। देखिए, मैं तो वीगन हूँ तो मैं इन सब से बच जाती हूँ, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं या एग्स भी खाते हैं
तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जब तक आपका इलाज चल रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप नॉनवेज को हाथ नहीं लगाइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, आपकी हेल्थ लगातार डिग्रेड होती चली जा रही है, तो आप अपने मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ये सोच के मत जाइए कि मुझे ये करने जाना है। आप सीधा चले जाइए और कम से कम आधे घंटे तक वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, बैठ जाइए, कुछ भी मत सोचिए, अपने दिमाग को टोटली खाली कर दीजिए। बैठ के वहाँ बस ये सोचिए कि यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मेरे अंदर आ रही है और नेगेटिविटी टोटली जा रही है। आप ऐसा करते हैं, देखिएगा मैजिकली चेंज होगा आपकी लाइफ में। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ रेगुलरली जाइए। डेली नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हर 2-3 दिन में आप जाते रहिए और वहाँ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपकी बॉडी से चली जाएगी। और अगर आपके सराउंडिंग्स में भी है तो आपका ऑरा भी क्लीन होगा इससे, और आपके अंदर नेगेटिविटी कभी भी हावी नहीं होगी। इसके अलावा हनुमान जी की शरण सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि वही एक ऐसे भगवान हैं जो कि नेगेटिविटी को मारने वाले हैं। उनकी शरण में अगर आप जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और अगर आप रात में मिठाई खाते हैं और खा के कहीं बाहर चले जाते हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और खीर खाते हैं या कि सफ़ेद मिठाई खाते हैं तो रात में खा के कहीं बाहर ना जाइए। और अगर जाना ही है, आपको कंपलसरी है, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए या कुछ और खा लीजिए, इलायची खा लीजिए, लौंग खा लीजिए, तब जाइएगा, क्योंकि मीठे से भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा अगर आप रात में कहीं जाते हैं तो परफ्यूम है, डिओडेंट है, सेंट है या इत्र है, इसका प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि आप जितना इसका प्रयोग करेंगे नेगेटिविटी उतना ही आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी, क्योंकि वो स्मेल के थ्रू ही लोगों से कनेक्ट करती है। स्मेल उनके लिए बहुत बड़ा पावर होता है। उनके पास शरीर तो होता नहीं है, लेकिन उनके पास एक सेंस होता है जिससे वो स्मेल करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की तरफ। तो अगर आप डिओडेंट्स का प्रयोग करते हैं, रात में निकलते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इसमें हम ये देखते हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं ये नज़र और ब्लैक मैजिक से बचने के उपाय का ये धागा है, ये आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, प्लीज़ आप थोड़ा सा टेक एक्शन, इन सब चीज़ों पे एक्शन लीजिएगा, इससे आपका बचाव होगा। और मैं लगातार आपके लिए दुआएं भी करूँगी। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआएं करूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं भी करूँगी। यस। तो अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल्स बोल रहे हैं यस। हार्ट चक्रा, तो आपके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उसको आपको हील करना पड़ेगा। हो सकता है किसी एक्स ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, तो आप इसे लेट गो कर दीजिए। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो जिसका कुछ कार्मिक साइकिल या कुछ कार्मिक चीज़ें बची रही हों जो कि आपने अभी पूरी की हों। एंजल्स अभी और क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं फेस फियर एंड राइज, और यहाँ पे है लर्न चेंज एंड ग्रो। तो देखिए, अगर आप डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं या किसी भी चीज़ से डरते हैं तो उससे आप डरिए नहीं, उसको फेस कीजिए और राइज करने का मौका दीजिए खुद को। और यहाँ पे बोला जा रहा है लर्न चेंज एंड ग्रो। तो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो आप थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी से थोड़ा सा आगे आइए और इससे लर्न करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलतियाँ की और क्या आपको नहीं करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आर्किया स्ट्रेंथ है जो कि बोल रही हैं अनलीश योर मैजिक, और मैजिशियन का कार्ड भी था। तो मैजिक आपके अंदर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। दुआएं बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। तो अभी हम और लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग थी या नहीं थी। कोई मंथ, कोई टाइम, कोई डेट, कोई सीज़न या कुछ भी निकल के आता है। 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 मंथ, तो यहाँ पे भी 8 आया था, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ है 3 ईयर्स, तो हो सकता है 3 सालों से आप जूझ रहे हो इस नेगेटिविटी से। आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या किसी के नेम में आता हो।
1 किसी की डेट ऑफ बर्थ या किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जे किसी के नेम में आता हो। और यहाँ पे है 4 × 3 29। और यहाँ पे है 2 रेन का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टी किसी के नेम में आता हो और डी किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता होगा। 19 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। 4 × 6 किसी को बहुत ज़्यादा नज़र आता हो या सिग्निफिकेंट हो। एम किसी के नेम में आता हो। सैटरडे का डे और टुडे भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ है अप्रैल का मंथ जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 30 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेड किसी के नेम में आता हो। मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है और ऑटम का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम में है वी, तो आपके नेम में वी आता हो या आपका नेम इनिशियल ही वी हो तो देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियोज़ बनाना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं सजेस्टेड टॉपिक पर भी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे किसी की तो हेल्प ज़रूर हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रे करूँगी। तो ये रीडिंग मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।